Hello students, today we are going to discuss integration by parts DPP नंबर 7। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथ्स लर्निंग विद पिंकेश जैन। यदि आपको चैनल पसंद आए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, I is equal to integration sin inverse x होल स्क्वायर इंटू dx। अब देखो यहाँ पे सिंगल फंक्शन है, ठीक है। अब आपको मालूम है कि इंटीग्रेशन के अगर इनवर्स फंक्शन आता है तो उसका इंटीग्रेशन हमें नहीं मालूम है, तो बेटर है कि अपन को इनवर्स को एलिमिनेट करना है। सो लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, इसको हम टी लेट कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम हमें क्या मिलेगा, एक्स इक्वल टू साइन टी, देयरफॉर dx इज इक्वल टू, एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 होता है, और साइन टी का क्या होता है डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉस टी, और फिर टी का होता है डी टी अपॉन डी एक्स, और डी एक्स को हम एलएचएस में लिख देंगे, तो dx इक्वल टू आ जाएगा cos t इंटू डी टी। देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब साइन इनवर्स एक्स उसके प्लेस पे हम लिख देंगे टी स्क्वायर, और dx के प्लेस पे आ जाएगा आपका cos t इंटू डी टी, cos t इंटू डी टी। अब इसको हम किससे करेंगे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट। अब अकॉर्डिंग टू आइलेट, टी स्क्वायर तो आपका हो गया एल्जेब्रिक फंक्शन और cos t हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी टी स्क्वायर को अपन फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे और cos t को क्या करेंगे सेकंड फंक्शन। एक बार मैं रिकॉल भी कर देता हूं आपके लिए, आइलेट एल्जेब्रिक फंक्शन यानी आपका था टी स्क्वायर, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब cos t, यानी जो ऑर्डर में टी स्क्वायर पहले आ रहा है टी स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे और cos t को सेकंड फंक्शन। अब इसका इंटीग्रेशन मैंने कल बताया था, इसको आप शॉर्टकट तरीके से लिख सकते हैं डायरेक्ट। कैसे लिखेंगे आप, टी स्क्वायर एज इट इज और इंटीग्रेशन ऑफ cos t, cos t का इंटीग्रेशन क्या होगा sin t, फिर माइनस साइन, फिर फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन लिखेंगे आप 2t, और सेकंड के अंदर sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t, फिर उसके बाद आएगा प्लस साइन, अल्टरनेट साइन, प्लस माइनस प्लस। अब फर्स्ट ब्रैकेट में 2t का डिफरेंशिएशन यानी कितना हो गया 2 हो गया, और सेकंड के अंदर माइनस cos t का अपन इंटीग्रेशन लिखेंगे, तो माइनस साइन एज इट इज और cos t का इंटीग्रेशन कितना हो गया sin t, और प्लस कांस्टेंट c। अब नेक्स्ट है पूरे क्वेश्चन में अपन रिप्लेस करेंगे t की वैल्यू। देखो किस तरह से करेंगे, टी स्क्वायर, टी किसको लेट किया था आपने साइन इनवर्स एक्स को, तो साइन इनवर्स एक्स और ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर इंटू साइन टी, तो साइन टी का हम क्या करेंगे, साइन टी के प्लेस पे एक्स लिख देंगे, फिर माइनस इंटू माइनस दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर टू, टी के प्लेस पे हम लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स। अब कोस टी की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। कोस टी हम ट्राइंगल के थ्रू निकाल सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूं। अब हमने लेट क्या किया था, देखो आप साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, तो साइन टी इक्वल टू एक्स आ गया, यानी जो हमारा एंगल तो हो गया टी हो गया, साइन टी इक्वल टू एक्स यानी एक्स अपॉन वन, तो परपेंडिकुलर एक्स हो गया, हाइपोटेनस क्या हो गया 1 हो गया, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम बेस कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यदि अपन को इससे कोस टी की वैल्यू निकालनी है तो कोस टी कितना आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1, यानी क्या मिलेगा अपन को रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 2, और साइन टी को हमने क्या लेट किया था एक्स, तो माइनस 2x प्लस कॉन्स्टेंट सी।
ठीक है, सिमिलरली आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं घर पे, प्रैक्टिस क्वेश्चन, और सेम पैटर्न रहेगा। I इक्वल टू cos इनवर्स x होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अर्लियर आ चुके हैं एग्जाम में 6 मार्क्स में। क्वेश्चन नंबर 3, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दे रहे बुक के अंदर, साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, सेम पैटर्न कि इनवर्स के लिए आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं होता है, यानी साइन इनवर्स एक्स को आपको क्या करना, टी लेट करना है, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। अब साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी लेट किया तो एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, साइन टी। अब पूरे क्वेश्चन को टी में चेंज करना है अपन को, देयरफॉर dx इक्वल टू कितना होगा, साइन टी का डिफरेंशियल कर रहे हैं यहाँ पे cos t इंटू डी टी। अब सारी वैल्यू अपन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देयरफॉर i इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो तो हमने t लिख दिया है, अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर टी रेज टू दी पावर 3/2, और इंटू में dx के प्लेस पे क्या आएगा आपका cos t dt। नेक्स्ट स्टेप देखो आप क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन t अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कितना होता है, कोस स्क्वायर टी, आइडेंटिटी ऑफ 10th क्लास, कोस स्क्वायर टी, और ऊपर कितना है 3/2, यानी आपको मिलेगा कोस क्यूब टी इंटू कॉस टी डी टी। अब देखो यहाँ पे cos t से यहाँ पे क्यूब कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो कैंसिल कर देते हैं अपन, ये cos t कैंसिल, और यहाँ पे कैंसिल करके क्या लिख देंगे, स्क्वायर लिख देंगे अपन, cos स्क्वायर t। नेक्स्ट टाइम हम लिखेंगे t इंटू 1 अपॉन कोस स्क्वायर टी, यानी होगा सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी। अब अगेन अकॉर्डिंग टू आइलेट, ये तो हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी सेकेंड फंक्शन। ठीक है, अब इसका अपन इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट, टी इंटू सेक स्क्वायर टी, फिर से एक बार लिख लेते हैं अपन, टी इंटू सेक स्क्वायर टी, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकेंड फंक्शन है। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, सेक स्क्वायर टी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, क्या होता है, इंटीग्रेशन 10t माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन, उसके बाद टी इंटू 10t एज इट इज। अब 10t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस log cos t, यानी प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस c। अब हमने बिगनिंग में लेट क्या किया था, साइन इनवर्स एक्स को टी लेट किया था, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। तो यहीं पे मैं देखो ट्राइंगल बना रहा हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल, जो पिछले क्वेश्चन में अपन ने बनाया था। साइन इनवर्स साइन टी इक्वल टू एक्स, तो ये तो हो गया आपका एक्स और ये 1 हो गया, तो पाइथागोरस से ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी अगर 10t की वैल्यू निकालनी तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और कोस टी की जगह आएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1। सो नेक्स्ट स्टेप में t के प्लेस पे साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, तो t के प्लेस पे आ जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स, फिर इंटू 10t, 10t यानी क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, भी अपने ट्राइंगल बनाया था उधर, देन प्लस साइन लॉग, और cos t कितना आएगा आपका, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस कांस्टेंट c।
रूट का मतलब क्या होता है, एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग, अब 1 माइनस इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू दी पावर 1/2, तो 1/2 आ गया जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो लास्ट आंसर आएगा आपका एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 लॉग बेस सी 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट सी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 4, आई इज इक्वल टू सेक क्यूब एक्स। इसको अपन प्रीवियस मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, अपन ने किया भी था पहले। अगर आपको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट से करना है तो इसको अपन ऐसे ब्रेक करेंगे। सेक क्यूब एक्स को क्या लिखेंगे अपन, सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब वो था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अब किसको फर्स्ट मानेंगे किसको सेकंड मानेंगे, तो सिंपल सा किसका इंटीग्रेशन आपको मालूम है और थोड़ा आसान है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है, और सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x प्लस 10x। तो बेटर चूज क्योंकि इंटीग्रेशन में log sec x प्लस 10x का टफ हो जाएगा, तो अपन sec x को फर्स्ट फंक्शन लेट करेंगे और sec स्क्वायर x को सेकंड फंक्शन लेट करेंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चन है इसको अपन नंबर 1 दे देंगे, क्योंकि जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर से हमें sec क्यूब x मिलेगा इन बिटवीन द क्वेश्चन, जिसको हम आई लेट कर लेंगे। अब इसका अपन इंटीग्रेशन करते हैं, फर्स्ट बाय इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट। फर्स्ट फंक्शन sec x एज इट इज, और इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x हो गया आपका 10x माइनस, अब sec x का अपन करेंगे डिफरेंशिएशन, क्या होगा sec x का डिफरेंशिएशन, sec x इंटू 10x, और इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x कितना होता है 10 स्क्वायर x इंटू डी एक्स, सॉरी 10x लिखना था मुझे, प्रोडक्ट होने पर आएगा दोनों का। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना हो गया आपका 10x, और जब हम प्रोडक्ट करेंगे तब 10 स्क्वायर x आएगा इन दोनों का। नेक्स्ट स्टेप, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको अपन, sec x इंटू 10x माइनस sec x, और 10x इंटू 10x हो गया आपका 10 स्क्वायर x, और 10 स्क्वायर x को हम आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर x माइनस 1। 10 क्लास में पढ़ी थी हमने, और इसका यूज हमने किया था 11 क्लास के अंदर भी किया था, 12th में भी किया अर्लियर। नेक्स्ट स्टेप, sec x इंटू 10x माइनस, ओपन द ब्रैकेट, तो sec क्यूब x dx सेपरेट भी करते हैं साथ में, sec x इंटू sec स्क्वायर x sec क्यूब x, और फिर sec x को माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन sec x dx। अब नेक्स्ट स्टेप, sec x इंटू 10x माइनस, ये जो हो गया आपका आई हो गया, इंटीग्रेशन sec क्यूब x dx, वापस वही क्वेश्चन है जो ओरिजिनल है, फिर माइनस प्लस माइनस, और sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x प्लस 10x, और लास्ट में जो कांस्टेंट है वो अपन लास्ट में लिखेंगे, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चंस में। अब देखो आई को आप उधर ले जाओगे, ये जो टर्म थी वो आई इक्वल टू चल रही थी, तो नेक्स्ट में आपको क्या मिलेगा, आई और आई कितना मिल जाएगा 2i इक्वल टू sec x इंटू 10x माइनस log sec x प्लस 10x। अभी मैंने कांस्टेंट नहीं लिखा, अपन लास्ट में एक साथ लिखेंगे क्योंकि 2 से डिवाइड भी करने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप में। सो आई इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाएगा 1/2 sec x इंटू 10x माइनस 1/2 log ब्रैकेट में sec x प्लस 10x प्लस c। ठीक है, सेम ऐसे क्वेश्चन cosec क्यूब x का भी अपन इसी तरह से करेंगे, जिसमें एक बार इंटीग्रेशन करने के बाद वापस वही टर्म आ जाएगी। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4A, उसका ए पार्ट मतलब सेम उसी पैटर्न के क्वेश्चंस है।
I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो जब अपन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस से ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन एक्स आएगा सेकेंड टाइम में, जिसकी जगह अपन आई लिख देंगे और सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बी पार्ट, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कोसेक क्यूब एक्स, इसको भी अपन इसी पैटर्न में करेंगे। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 5, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन लॉग एक्स डी एक्स। साइन लॉग एक्स डी एक्स। अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, साइन के अंदर log x है, तो हम क्या करेंगे log x को t लेट कर लेंगे। क्यों आपको बता दें स्टार्टिंग में अगर कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन है g ऑफ x तो fx को t लेट करते हैं, तो लेट log x इक्वल टू t। जब भी कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन क्वेश्चन में कहीं भी इंटीग्रेशन में दिखाई दे g और ब्रैकेट में fx, यानी fx को t लेट करना और कोई ऑप्शन नहीं है। कोई भी मेथड जो होता है इंटीग्रेशन में 99% इफेक्टिव होता है, 100% नहीं है। लेट log x इक्वल टू t, सॉरी अब पूरे क्वेश्चन को t में चेंज करना, यानी यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। log x इक्वल टू t, अब इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करें तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू ई टू दी पावर t। अब x का डिफरेंशियल कितना होता है dx, और et का क्या होगा et और इंटू dt। dt का dt अपॉन dx, dx को अपने क्या लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया। अब पूरा क्वेश्चन हमारा t में चेंज हो गया है। i इक्वल टू साइन t इंटू ई टू दी पावर t इंटू डी टी, इसको इक्वेशन 1 देते हैं। तो ये क्वेश्चन वही बन गया जो मैंने ऊपर लिखा था, आपको होमवर्क दिया था मैंने, ई एक्स इंटू साइन एक्स, वो इसीलिए दिया था कि यहाँ में करने वाला था। अब अकॉर्डिंग टू आइलेट साइन टी तो आपका हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ई टू दी पावर टी क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन। अब इसका अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट से। तो फर्स्ट फंक्शन साइन टी एज इट इज, और इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर टी, ई टू दी पावर टी हो जाएगा, फिर माइनस साइन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस टी, और ई टू दी पावर टी का क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर टी। फिर से देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन गया, यानी cos t को फर्स्ट फंक्शन और et को क्या मानेंगे अपन, सेकंड फंक्शन, और इसका फिर से अपन इंटीग्रेशन करेंगे। तो पहले तो sin t इंटू ई टू दी पावर टी एज इट इज लिख देते हैं पीछे। देयरफॉर i इज इक्वल टू ई टू दी पावर टी इंटू साइन टी एज इट इज, फिर माइनस साइन था। अब अंदर cos t इंटू ई टू दी पावर टी का फर्स्ट सेकंड से करना है, तो cos t तो आपका फर्स्ट फंक्शन था एज इट इज, और इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर टी, ई टू दी पावर टी, फिर माइनस साइन, फिर cos t का डिफरेंशियल होगा माइनस साइन टी, डिफरेंशियल कर रहे हैं ध्यान रखना, और ई टू दी पावर टी का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर टी, ठीक है, और इंटू में कितना आ जाएगा, डी टी आ जाएगा, सॉरी इंटू डी टी, एंड देन ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन, ई टी इंटू साइन टी, जब तो ब्रैकेट ओपन नहीं किया जब तक अंदर वाला सोल्व नहीं हो जाता है, तो ई टी इंटू कॉस टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा आपका, ई टी इंटू साइन टी इंटू डी टी। अब नेक्स्ट है देखो, ई टी इंटू साइन टी एज इट इज, फिर ब्रैकेट ओपन करो तो क्या आएगा, ई टी इंटू कॉस टी, और ये जो आपका ई टी इंटू साइन टी, ये पूरा आई बन गया आपका वापिस से, ये पूरा इंटीग्रेशन क्या होगा, आई हो गया। बाहर प्लस साइन है लेकिन बाहर अपन ब्रैकेट ओपन करें तो माइनस आएगा, तो माइनस आई लिख देंगे अपन। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो आप, ये आई की वैल्यू चल रही है आपकी, सो देयरफॉर आई और आई कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा, यहाँ पे आई दे रखा है, सो 2i इज इक्वल टू ई टी साइन टी। अब देखो दोनों में ई टी कॉमन आ रहा है, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, दोनों में ई टी कॉमन भी ले लेते हैं अपन, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, साइन टी माइनस कॉस टी। इस सारे क्वेश्चन में अपन कांस्टेंट लास्ट में लिखेंगे, तो 2 से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, ई टू दी पावर टी अपॉन 2 साइन टी
माइनस कॉस टी और प्लस सी कांस्टेंट। अगर पहले लिखो तो फिर C1 लोगे, C1/2, फिर इसको C लिखोगे, तो बेटर चॉइस है कांस्टेंट लास्ट में लिख लेंगे अपन। और प्लीज लास्ट में सब्स्टिट्यूट करना मत भूल जाना, बहुत और बच्चे यहीं तक छोड़ देते हैं। आपने लेट किया था, log x इक्वल टू टी, तो x इक्वल टू ई टी आया था, तो ई टू दी पावर टी की प्लेस पे तो x आ जाएगा, तो x अपॉन टू। आप चेक कर सकते हैं पीछे, log x इक्वल टू टी, तो x इक्वल टू ई टू दी पावर टी, तो ई टू दी पावर टी को अपन क्या लिख देंगे, x, और t की जगह log x आ जाएगा, और t के प्लेस पे आ जाएगा ब्रैकेट में log x बेस e माइनस कॉस, और t के प्लेस पे आ जाएगा log x बेस c प्लस c। नेक्स्ट प्रॉब्लम अपन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। I is equal to integration sin 2x into tan inverse sin x into dx। अच्छा क्वेश्चन है। देखो टेन इनवर्स के अंदर साइन एक्स है, यानी वो जीओ एफ एक्स टाइप का दिख रहा है, यानी एफ एक्स को टी मानेंगे, ये आपका एफ एक्स हो गया। ये जो पूरा फंक्शन दिखाई दे रहा है आपका, ये पूरा हो गया जी एफ एक्स, यानी आपको क्या करना है, एफ एक्स को टी लेट करना है और पूरे क्वेश्चन को टी में चेंज करना है। सो लेट साइन एक्स इक्वल टू टी, देयरफॉर साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस एक्स, cos x into dx और इक्वल टू dt। therefore I इक्वल टू, अपन ने sin x को t लेट किया और यहाँ पे sin 2x है, तो इसको sin 2x को अपन एज इट इज लिखेंगे, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते फिलहाल। tan इनवर्स sin x को हमने t लेट किया था, तो tan इनवर्स t, और dx के प्लेस पे आएगा dt अपॉन cos x। नेक्स्ट स्टेप, sin 2x को हम लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x इंटू tan इनवर्स t इंटू dt अपॉन cos x। अब देखो यहाँ पे cos x से cos x कैंसिल हो रहा है आपका, तो क्या मिलेगा आपको इंटीग्रेशन के अंदर, 2 तो कांस्टेंट कॉमन आ जाएगा, sin x को हमने क्या लेट किया था, t लेट किया था, और इंटू tan इनवर्स t। और इस तरह का क्वेश्चन अपन अर्लियर कर चुके हैं कल प्रीवियस वीडियो में। t को अपन फर्स्ट फंक्शन लेट करेंगे और tan इनवर्स t को क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन, और अपन इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। और ये बाहर टू इसको मत भूल जाना। फर्स्ट फंक्शन t एज इट इज, सॉरी हाईलाइट के अकॉर्डिंग tan इनवर्स t आपका फर्स्ट फंक्शन होगा, ये तो हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया आपका सेकंड फंक्शन। तो tan इनवर्स t तो आपका एज इट इज हो जाएगा, और t का इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर अपॉन टू, फिर आएगा आपका माइनस साइन, फिर tan इनवर्स t का डिफरेंशियल होगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और फिर उसके बाद टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, सॉरी t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2, और प्लस कांस्टेंट c, जो कि अपन लास्ट में लिखेंगे, ठीक है ना, बीच में नहीं लिखते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट में देखो 2 का अंदर इंटू कर दो तो क्या मिलेगा, टी स्क्वायर टेन इनवर्स टी, और अंदर से 1/2 भी कैंसिल हो जाएगा, टी स्क्वायर टेन इनवर्स टी, देयरफॉर I इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स टी, देन आएगा आपका माइनस साइन, फिर अंदर बचेगा आपका टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी। अब इसको अपन को सोल्व करना, मैंने क्या बोला था कल, 1 प्लस करना और 1 माइनस करना है, मतलब डिवाइड करेंगे अपन, क्योंकि इम्प्रॉपर फंक्शन है। अब नेक्स्ट में देखो क्या होगा, टी स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स टी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस, ये तो 1 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी। टी स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स टी एज इट इज
माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका t, और 1/t² स्टैंडर्ड फॉर्मूला है tan इनवर्स t प्लस कांस्टेंट c। अब नेक्स्ट टाइम में अपन वैल्यूज रख देते हैं सबकी। t किसको लेट किया था आपने, साइन x इक्वल टू टी लेट किया, तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर x इंटू टेन इनवर्स ब्रैकेट में आ जाएगा साइन x माइनस टी के प्लेस पे आ जाएगा आपका साइन x और माइनस माइनस प्लस टेन इनवर्स साइन x प्लस सी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट प्रॉब्लम अपन ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। i इज इक्वल टू 3 क्वेश्चन है यहाँ पे सेम एक जैसे, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। एक्चुअली सीबीएसई ने 2020-21 के लिए प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हटा दी है, उस पर बेस्ट क्वेश्चन है, लेकिन हमको सारी चीजें पढ़नी, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू आईआईटी वगैरह। तो एक्चुअली स्टैंडर्ड फार्मूले होते हैं, तीनों की जगह क्या आता है 2 tan इनवर्स एक्स, सीधा फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स। और मान लो अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो x इक्वल टू टेन थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तीनों के अंदर, तो ये स्टेप आएगी 2 tan इनवर्स एक्स। 2 तो कांस्टेंट कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा tan इनवर्स एक्स। अब ओनली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आ रही tan इनवर्स एक्स। अब इसका कैसे करें इंटीग्रेशन, इनटू में 1 लिख देंगे अपन, तो ये तो हो जाएगा tan इनवर्स एक्स फर्स्ट फंक्शन, और जो 1 है आपका क्या हो जाएगा सेकंड फंक्शन हो जाएगा, अलजेब्रिक फंक्शन। 1 को वी कैन राइट x रेज टू द पावर 0। अब इसका इंटीग्रेशन अपन कर रहे हैं 2 tan इनवर्स एक्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x माइनस, फिर डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना हो गया x इंटू डी एक्स, सॉरी ब्रैकेट क्लोज, और प्लस क्या आ जाएगा कांस्टेंट सी, वो अपन लास्ट में लिखेंगे, सेकंड फंक्शन के इंटीग्रेशन नहीं लिखेंगे अपन, इंटू डीएक्स लिखना है अपन को बस, तो यहाँ डीएक्स लिख देते हैं अपन एंड देन ब्रैकेट क्लोज। अब नाउ 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, so we get 2x tan इनवर्स x माइनस 2 का अंदर इंटू करें तो क्या आएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। रीजन समझ में आ गया होगा मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, तो ये तो बन गया आपका fx, और जो न्यूमरेटर है वो आपका क्या बन गया f डैश x, और अगर f डैश x अपॉन fx dx हो तो आंसर क्या होता है log fx। तो 2x tan इनवर्स x माइनस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेस सी प्लस कांस्टेंट सी। तो सबके लिए आंसर क्या आएगा, कॉमन आंसर आएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 8, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू साइन इनवर्स एक्स। अभी तक ऐसी कोई सी एग्जाम नहीं जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। अगर आप इसको फर्स्ट सेकंड से करो तो अभी जो पोर्शन हटाया गया है सीबीएसई ने उसका फार्मूला का यूज होगा, तो बिना उसकी भी आप कर सकते हैं कि हमने फार्मूला नहीं पढ़ा है। तो अपन इसको किससे करेंगे, अल्टरनेट मेथड से करेंगे। इनवर्स कैसे भी क्वेश्चन में कहीं भी आएगा क्वेश्चन में, यानी अपन उसको टी लेट करना है, बेस्ट मेथड होता है। कहीं भी साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स उसको आप टी लेट करोगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व होता है। तो लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, देयरफॉर एक्स इक्वल टू साइन टी, देयरफॉर एक्स का डिफरेंशियल तो हो गया 1, साइन टी का कितना हो गया कॉस टी, और टी का होता है डी टी अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स अपन लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड में। अब नाउ चेंज होल क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ टी, एक्स के प्लेस पे क्या आ जाएगा साइन टी,
साइन इनवर्स एक्स के प्लेस पे आ जाएगा टी, और dx के प्लेस पे आ जाएगा cos t इंटू डी टी। अब नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। टी एज इट इज, रीजन आपको समझ में आ गया होगा। 2 sin t cos t, दिस इज आइडेंटिटी। इसका फॉर्मूला है 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, तो t इंटू साइन 2t। अब अकॉर्डिंग टू आइलेट ये तो t हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन और sin 2t हो जाएगा आपका सेकंड फंक्शन। और लेट किसको किया था अपने, sin 2 इक्वल टू एक्स, याद रखना आप। sin t के प्लेस पे अपन लास्ट में क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, और sin इनवर्स x के प्लेस पे t। अब t इंटू साइन 2t का इंटीग्रेशन करना है। i इक्वल टू 1/2 तो ब्रैकेट के बाहर है, अंदर t इंटू साइन 2t में फिर से रिपीट कर देता हूँ, पेज चेंज हुआ तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। अब 1/2 एज इट इज, बिग ब्रैकेट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2t माइनस कॉस 2t, और अपॉन में कितना आ जाएगा 2, माइनस t का डिफरेंशियल क्या हो गया 1 हो गया, और इधर क्या हो जाएगा साइन 2t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2t अपॉन 2 इंटू डी टी, एंड ब्रैकेट क्लोज। 1/2 माइनस 1/2 तो आगे लिख देंगे अपन, t इंटू कॉस 2t माइनस माइनस प्लस 1/2 बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2t कितना होता है, साइन 2t अपॉन 2 और प्लस कांस्टेंट c। अब पूरे क्वेश्चन को अपन को वापिस ये टी में आएगा, इसको एक्स में कन्वर्ट करना है। किसको लेट किया था हमने, साइन एक्स को टी लेट किया था, साइन एक्स इक्वल टू टी, यानी थोड़ा सा इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, माइनस 1/2, टी को एज इट इज लिखेंगे अपन। अब कोस 2t के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, कौन सा यूज करेंगे अपन, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी प्लस 1/4 साइन 2t की जगह क्या आएगा 2 साइन टी कॉस टी, और प्लस कांस्टेंट c। अब नेक्स्ट है देखो 1/2, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर रहे हैं अपन, 1/2 के अंदर इंटू भी करते जाते हैं अपन, तो बेटर रहेगा। देखो इंटू कर रहा हूं मैं 1/2 का, इक्वल टू माइनस 1/4t, ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, फिर 1/2 को इंटू यहाँ करेंगे, तो देखो यहाँ 2 से 4 कैंसिल भी हो गया, 1/2 और बाहर से 1/2 आ रहा है, यानी कितना होगा 1/4 साइन टी, और जो कोस टी उसको अपन क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और प्लस सी, प्लस में कितना आ जाएगा यहाँ पे सी आ जाएगा, सॉरी या प्लस सी आ जाएगा, नीचे लिख देते हैं अपन, इज इक्वल टू, अब सारी वैल्यू अपन को सब्स्टिट्यूट करनी है। टी के प्लेस पे क्या आ जाएगा, जो अपन ने लेट किया था, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, और एक्स इक्वल टू साइन टी, तो साइन टी के प्लेस पे एक्स आ जाएगा, और टी के प्लेस पे साइन इनवर्स एक्स, तो टी के प्लेस पे आएगा साइन इनवर्स एक्स, 1 माइनस साइन टी दिया जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस 1/4 साइन टी के प्लेस पे x आ जाएगा, और अंदर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। अभी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ इसी टाइप का, क्वेश्चन नंबर 9, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू कॉस इनवर्स x, बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन, इसी तरह से आपको करना है। In next video we'll take more questions. Thank you. Have a nice day.